आपके पैर फिर से जग जाएंगे। अरे बोलो। ये हमारे राम जी का स्वभाव इतना है कि इनके नाम का इतना प्रभाव है कि राम न सकहीं नाम गुण गाए राम न सकहीं। राम जी भी जो है अपने इस नाम के गुण को गा नहीं सकते हैं। अगर कोई कहे कि राम जी तो स्वयं ब्रह्म है, और ये तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राम जी कहते हैं कि मैं भी अपने इस नाम के प्रभाव को कह नहीं सकता हूँ। बाबा ने कह दिया है कि राम न सकहीं नाम गुण गाई राम न सकहीं। हे राम, हे राम। तो आपको ये बात जान के कितना हर्ष होता है कि हमारे बीच में अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज सदैव बैठे रहते हैं। राम की कथा का जैसे कहीं पे आयोजन होने का समाचार पब्लिक में जाता है, हनुमान जी महाराज अति बेचैन हो जाते हैं और बैठे रहते हैं। जिन्होंने राम कथा देखी होगी, बाबा तुलसी का जीवन थोड़ा सा पढ़ा होगा। बाबा तुलसी ऐसे ही कथा करते थे और हनुमान जी महाराज सबसे आगे सबसे पहले आते थे और सबसे पीछे बैठते रहते थे। कोई पहचान नहीं पाता था हनुमान जी महाराज को। तो एक दिन बाबा सुबह प्रातःकालीन क्रिया से निवृत्त होकर के आ रहे थे, तो थोड़ा सा जो लोटी में जल होता है उसको एक पेड़ पर डाल दिया करते थे। आज बाबा ने जैसे जल डाला, पीछे से आवाज आती है कि बाबा आज मैं बहुत प्रसन्न हो गया और हमसे जो मांगना हो आज मांग लो। बाबा फिर देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर आवाज कहती है कि आज हमसे जो कुछ मांगना हो मांग लो। बाबा तुलसी क्या कहते हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप हो कौन? आवाज कहती, मैं ब्रह्म राक्षस हूं जो इसी पेड़ में रहता हूं। आज आपके जल से मेरी प्यास की तृप्ति हो गई। उस जल की प्राप्ति से मैं आज जो हमारी प्यास थी वो बुझ गई है। मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आपको क्या दे दूं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम इतने प्रसन्न हो गए तो मुझको मेरे राम से मिला दो। और फिर आवाज आती है कि बाबा मैं तो राम से नहीं मिला सकता, लेकिन आपको एक ऐसे संत से मुलाकात करा दूंगा जो राम से मिला देगा। बाबा ध्यान देके सुनने लगते हैं, कहते हैं कि आखिर है कौन हो? अब ब्रह्म राक्षस कहता है कि आप जब कथा कहते हो तो आपकी कथा में सबसे पहले आने वाला एक कुष्ठ रोगी बैठता है और सारी कथा के बाद अंत में वो कुष्ठ रोगी सबसे बाद में जाता है। वही है हमारे हनुमान जी महाराज। तो आपको हमको इस बात में कोई संशय नहीं है कि आज अंजनी नंदन यहाँ पे नहीं है। बोलो हनुमान जी महाराज। बाबा ने आज कथा जैसे पूर्ण किया, उनकी नजर उन पे हनुमान जी पे टिकी हुई है और जैसे सारे लोग चलने लगे, हनुमान जी महाराज लंगड़ाते हुए चलने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज बाबा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और जैसे थोड़ी दूर जाते हैं बाबा उनका चरण आज पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि आज मुझको सब कुछ जीवन का मिल गया। और कहते हैं कि प्रभु जी आप इतना दिन से आते हो और आज तक आपके आने का हमको पता नहीं चला। हनुमान जी महाराज जो बोलते नहीं हैं, बाबा उनका चरण पकड़ लेते हैं और चरण पे गिर पड़ते हैं। कहते हैं हनुमान जी महाराज आज मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। आज मेरी पूजा सफल हो गई, आज मेरी राम कथा सफल हो गई कि आपका दर्शन हो गया। इतना कहने पे हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं पुत्र तुम बड़े भाग्यवान हो,
और फिर अपना रूप दिखाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। और तब क्या कहते हैं कि हे पुत्र, काशी में बाबा अब तुम छोड़ करके थोड़ी देर के लिए तुमको प्रयाग चलना पड़ेगा, जहाँ पे बाबा मैं तुमको राम जी का अपने दर्शन कराऊंगा। बाबा प्रयाग की तरफ चलते हैं और वो दिन आता है कि राम जी आते हैं, सुंदर घोड़े पे चढ़ करके राम और लक्ष्मण धनुष बाण धारण करके आते हैं। बाबा उनकी छवि तो देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, परंतु ये नहीं मन में आता कि यही मेरे राम जी हैं। चले जाते हैं, हनुमान जी महाराज आते हैं, बाबा दर्शन हुआ, कहते हैं प्रभु जी हमको तो दर्शन नहीं कहे, वही तो हैं जो दर्शन दे के गए हैं आपको। घोड़े पे सवार होकर के राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण किए जा रहे, तो वही तो मेरे राम जी हैं। बाबा दुखी हो जाते हैं, कहते हनुमान जी महाराज बहुत मिस्टेक हो गया हमसे, मेरे प्रभु का दर्शन नहीं हो पाए, यहां से चले गए। बाबा की प्यास देख करके हनुमान जी कहते अच्छा फिर आएंगे प्रभु जी। आज मौनी अमावस्या का दिन, बुधवार का दिन है, संवत 1631। आज बाबा राम जी के ध्यान में बैठे हुए हैं। दो बालक छोटे छोटे आते हैं और बाबा से कहते हैं बाबा हमको थोड़ा चंदन लगा दो आज। फिर भी नहीं समझ पाते हैं, तो राम जी चंदन थोड़ा सा घिसते हैं और अब हनुमान जी सोचते हैं लगता बाबा आज भी नहीं समझ पाएंगे, तो हनुमान जी एक बड़ी सुंदर सी चौपाई कहते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक रेत रघुवीर, तिलक रेत रघुवीर। ऐसे ही मेरे राम जी, बोलो राम जी भगवान। ये सत्य है कि हनुमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बोलो हनुमान जी महाराज। क्योंकि शास्त्र झूठ नहीं बोलता है और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता कलयुग में है, यदा कदा सबको मिलते रहते हैं। आप कभी सोचोगे तो प्रभु जी मिल जाएंगे आपको भी, इसमें कोई असंशय नहीं है। जब असंशय का मन होगा तो फिर हमसे बात करना कि प्रभु जी आपने कहा था मुझको असंशय हो गया, सूरज पूरब से पश्चिम निकल जाए, लेकिन इसमें असंशय नहीं, क्योंकि ये बाबा की कही हुई बात है। और भगवान का एक स्वभाव क्या है, अपना तो मान चला जाए कोई बात नहीं है, परंतु भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे हनुमान जी महाराज और आप सबकी इतनी कृपा है आज कि इस जैसे आप अपना कैलेंडर ब्लॉक करते हो ना, वैसे इंद्र भाई जब प्रोग्राम रखा तो बड़े सरकार ने अपना कैलेंडर आज का ब्लॉक कर दिया था। ऐसे ही ब्लॉक कर दिया था कि इसके आगे पीछे नहीं, बस यही एक क्षण उन्होंने ब्लॉक करके आप जैसे भक्तों के लिए रखा था। आप लोग साल में उनके दर्शन के लिए आते हो और राम जी ने कहा कि मैं इसको ब्लॉक करके रखूंगा। कितनी सुंदर बात है बताओ। मैं आ रहा था, शर्मा जी चिट्ठी लिखते हैं प्रभु जी बर्फ पड़ने वाली है, बहुत धीरे से गाड़ी चलाइएगा। वास्तव में बर्फ का एक ऐसा झोंका आया कि हमारे अजय प्रभु जी गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो हमने कहा हाँ प्रभु जी अभी से गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी, अभी तो कल तक का समय है। लेकिन जैसे उसके बाद में फिर शिकागो इंडियाना में थोड़ी सी मिली थी, उसके बाद फिर नहीं मिली। अरे हमने कहा भाई अपने अंजनी नंदन से भी बढ़कर कोई बर्फ है? बोलो हनुमान जी महाराज। इन्हीं के नाम पे मैंने कैलाश की यात्रा कर लिया, अपने हनुमान जी के नाम के सहारे। ऐसी कौन सी बर्फ है जो रास्ता रोक देगी? ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन सा समय है? जाको देखी काल डर भागई, जाको देखी और जाकी डर अति काल डरा। ऐसे मेरे राम जी, चूंकि समय अपनी रफ्तार से चलता है और हम अपनी कथा में अक्सर कहता हूँ कि हमारे राम जी के लिए समय थम जाता है, रुक जाता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए भगवान की तरफ। भगवान का स्वभाव जानना जरूरी है। क्या है?
हमारे राम जी का अवतार क्यों होता है, भगवान आखिर क्यों आते हैं, ये जान लीजिएगा तो आपको आनंद आएगा। भगवान केवल आपके लिए आते हैं और ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं जो प्रभु जी को बुला लेवे। केवल आप जैसा प्रेम भगवान को खींच करके पृथ्वी पर उतार लाता है, खींच लाता है, केवल आप जैसे भक्त के लिए। और राम जी और कोई नहीं है, कौन है? एको पुरुषोत्तम, इनसे बढ़कर और कोई दूसरा पुरुष नहीं है। परम पुरुष परमात्मा मेरे राम जी हैं। ये राम जी जो हैं, जितना कहो उतना ही कम है। इनके नाम को, इनका नाम जो है राम, ये मंत्रों का राजा है। भोले बाबा अंतिम क्षण में यही मंत्र काशी में देते हैं, तारक मंत्र कहते हैं इसको। इससे बड़ा आज तक कोई मंत्र नहीं हुआ है, ना होगा। नारद जी ने खुलेआम भगवान से कह दिया कि प्रभु जी अगर आप हमको प्रसन्न हो तो अपने इस 2 अक्षर के नाम को सबसे नंबर 1 बना दीजिए। भगवान जी तथास्तु कर देते हैं कि राम सकल नामन ते अधिकार, राम सकल, सारे नाम उस नंबर 1 पे राम का नाम है। तो पहली चीज तो ये जानना है कि राम भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं और उनका अवतार का कारण केवल आप हो, केवल भक्त, और कोई कारण नहीं भगवान के अवतार का। और राम जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको बगैर मांगे ही दे देते हैं। अक्सर मैं अपनी कथा में इस बात को कहता हूं, फिर कहूंगा कि राम जी से कुछ मांगना नहीं है, केवल अगर मांगना है तो एक चीज, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव, प्रभु जी अपने चरणों की भक्ति चाहिए, आपके चरणों की भक्ति, जिसमें मेरी प्रीति लगी रहे, मैं आपके चरण का दर्शन करता है। मेरे एक स्वामी जी आते हैं, बड़े प्रिय हैं, उनका भजन बड़ा अच्छा लगता है, आधी लाइन सुना देता हूँ। मेरे तो आधार श्री राम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार केवल राम के चरणार, मेरे तो आधार श्री श्याम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार। राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है, आप जो जानते हो कि वही राम है वही श्याम है। जामवंत जी को कहा था, सबको विदाई कर दिया राम जी ने, हनुमान जी की बारी आया तो कहा प्रभु जी आप बैठे रहो, और जामवंत की बारी आई तो कहते हैं कि अभी जामवंत जी आपको कुछ दिन तक रहना है, हमारी अभी आपकी फिर मुलाकात होगी द्वापर में। और द्वापर तक जामवंत जी इंतजार करते हैं। वो दिन आता है जब भगवान श्याम सुंदर को समन तक मणि की चूड़ी रखती है और उसको खोजते खोजते जाते हैं तो जामवंत जी की गुफा में प्रवेश करते हैं छोटे बड़े सरकार। वहाँ जब प्रवेश करते हैं तो उनकी लड़की जामवंती वो मणि से खेल रही थी और भगवान को देखा जामवंत जी ने तो क्रोधित हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे आने का साहस कौन कर सकता है। और श्याम सुंदर भगवान से जामवंत जी की 27 दिन का घनघोर युद्ध होता है। जब युद्ध हो रहा था तो जामवंत जी कहते हैं आखिर मेरे सामने इस द्वापर में मेरे हस्त का प्रहार सहन करने वाला वो कौन सा व्यक्ति हो सकता है। और तब राम जी का ध्यान करते हैं जब कि राम जी कौन है, और तब वही राम जी कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जामवंत के हाथ उठ जाते हैं, चरणों पे गिर पड़ते हैं, कहते हैं सरकार फिर बहुत गलती हो गई, आपसे मैंने 27 दिन तक युद्ध किया और अभी तक पहचान नहीं पाया। प्रभु जी क्षमा करना। चरणों पे गिर पड़ते हैं और मणि तो देते ही हैं भगवान को, साथ ही साथ कहते हैं प्रभु एक कृपा और करना, मेरी जामवंती को भी अपने साथ ले जाना। और भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं, जामवंती को अपनी पत्नी बनाते हैं। इसलिए कभी श्याम और राम में कोई अंतर मत समझिएगा, वही श्याम जी हैं तो वही राम जी। आइए कथा की चूंकि समय को देखते हुए हमारे इंद्र भाई हमसे कुछ रुष्ट हो जाएंगे, उनको भी देखते रहना है।
समय भगवान का अवतार हो गया है। हमारे राम जी 11,000 वर्ष तक राज्य किए हैं। 11,000, 11 महीना, 11 दिन, 11 घड़ी, 11 क्षण, ये भगवान 11 अंग भगवान राम को बड़ा प्रिय है। इतना दिन राज करने के बाद अपराह्न का समय है, सरयू के किनारे आते हैं और आज अयोध्यावासी कहते प्रभु जी हम आपको जाने नहीं दूंगा। सारे लोग रोने रोने लगते हैं। एक बार तो राम जी ने धोखा दे दिया था, जब जंगल जा रहे थे तो अयोध्यावासियों को धोखा दे दिया था और चुपके से चले गए थे। आज अयोध्यावासियों ने कहा प्रभु एक बार मिस्टेक हो गई, आज हम लोग सोएंगे नहीं, आज जगते ही रहेंगे। आज अयोध्यावासी कोई नहीं सो रहा है, सब लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अब राम जी कहते हैं ठीक है, आज जितने अयोध्यावासी सब हमारे साथ चलेंगे। और यही एक भगवान का अवतार है। माता पार्वती भोले बाबा से पूछती है कि प्रभु जी हमको वो कथा जरूर सुनाना जिसमें राम जी समस्त अयोध्यावासियों को सशरीर स्वर्ग ले गए हैं। यही नहीं, राम जी ने ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दिया कि कोई भी आज अयोध्या से जो जाना चाहेगा सब हमारे साकेत धाम में सशरीर जाएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान। तो भगवान का एक स्वभाव बता करके स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कथा का प्रारंभ किया। सुबह हम उनके बड़े आभारी हैं, चिन्मय अवसर के बड़े आभारी हैं, जिन्होंने हमको ये अपना अमूल्य स्थान, अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए लोग देते रहते हैं। हम उनके बड़े आभारी हैं। तो स्वामी जी ने कहा जो बात सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है कि एक रामचरितमानस का एक दैन्य घाट है जहां पे आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। कुछ मिले या न मिले, उस घाट पे जाने के बाद, उस घाट पे पहुंचने पे आपको जीवन की वो उपलब्धि मिल जाएगी जो और किसी घाट पे नहीं मिलेगी। इसको दैन्य घाट, शरणागति का घाट बोलते हैं। तो शरणागति में जो जैसे आप पहुंचोगे, बड़े सरकार क्या कहेंगे कि आए शरण तजहु नहीं ताहु, आए शरण। शरण में आने पे हम किसी का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो समय को देखते हुए कथा को यहीं पे विराम करेंगे। केवल जाते जाते इतने कहूँगा, फिर अगले साल मुलाकात हो या न हो, लेकिन राम जी के नाम को नहीं छोड़ना। क्यों? पाई न के गति पतित पावन, पाई न के गति पतित पावन, राम भजि सुन सतमना, राम जी से कह देना कि प्रभु जी आप तो ऐसे हो जो किसी को भी कभी कुछ ना नहीं करते हो। हमारे प्रेम जी कहते मैं तो फेल हो गया हूँ। हमने कहा ये वो रास्ता है जहाँ कोई फेल नहीं होता है, ये वो क्लास है जिसमें भगवान जी सबको पास कर देते हैं। तो यहीं पे भगवान की कथा पूर्ण करता हूँ। आइए आधे मिनट का राम राम। इंद्र भाई का समय थोड़ा सा 5 मिनट और लूँगा मैं। हमारे हैदराबाद से शर्मा जी आए हैं, इनको देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। इनके हाथ जब हारमोनियम पर चल रहे थे और इनके शरीर के अंगों की जो मुस्कुराहट है उसको देख करके हमको बड़ा आनंद आ गया। तो मैं इसे कहूँगा एक छोटा सा भजन। ये हैदराबाद